सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 13 सितंबर। छात्र अनुपात बिगड़ा, 500 पदों पर भर्ती फंसी असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हां, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की सूचना है। यूपीपीएससी रिजल्ट 3 नोटिस से जारी। आरआरबी ग्रुप डी में पकड़े गए मुन्ना भाई। एसएससी सीएचएसएल पार्ट 2 एग्जाम 18 तारीख से और आईआईटी अंग्रेजी में स्थानीय भाषाओं में भी होगी। काउंसलिंग फीस वृद्धि में बड़ा हंगामा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यूपी बोर्ड की महत्वपूर्ण सूचना। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को बारी बारी से डिटेल में जान लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। छात्र अनुपात बिगड़ने से 500 पदों पर भर्ती फंस गई है। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 500 पदों पर भर्ती फंस गई है। अनुपात सुधरने के बाद इन पदों पर भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचईएससी की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर लिए जा चुके हैं। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। बाद में उच्च शिक्षा निदेशालय ने 64 नए पदों का और अध्याचन आयोग को भेज दिया। इस तरह से ये 981 पद बढ़कर हो गए। महाविद्यालयों में अगर शिक्षक और छात्र शिक्षक अनुपात सही रहा तो तकरीबन 1500 पदों पर भर्ती होती। तकरीबन समझ लीजिए 1500 पदों पर भर्ती होती। दरअसल निदेशालय ने आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने से पूर्व जनशक्ति निर्धारण के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात का परीक्षण किया था। दर्जनों महाविद्यालयों में अनुपात बिगड़ा मिला है। कॉलेजों में शिक्षकों के जितने पद सृजित हैं उनके अनुपात में छात्रों की संख्या बहुत कम मिली है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 500 पदों पर भर्ती की आवश्यकता नहीं रह गई और इसी वजह से निदेशालय ने आयोग की इन पदों पर अध्याचन भी नहीं भेजा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा का कहना है कि पदों को समाप्त नहीं किया गया है। छात्र शिक्षक अनुपात सुधरने पर इन पदों की भर्ती के लिए आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी रिजल्ट और कई नोटिसें कल जारी कर दी है। यूपीपीएससी ने एक पद के लिए 2129 दावेदार, फिर भी कोई भी नहीं मिला योग्य उम्मीदवार। जी हाँ, श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के तहत प्रबंधक सिस्टम के एक पद के लिए 2129 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की और इसके बावजूद पद रिक्त रह गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रबंधक में एक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 25 मई 2022 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के लिए 2129 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 725 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए और आयोग ने 1 अगस्त को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और 3 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किए गए थे। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 30 अगस्त को आयोजित किया गया, जिनमें 2 अभ्यर्थी शामिल हुए। हालांकि दोनों ही अभ्यर्थियों के पास पद की अनिवार्य अर्हता यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक नहीं थी, जिसके कारण आयोग ने उनके अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। आयोग के सचिव आलोक कुमार के अनुसार पदों के सापेक्ष कोई भी अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपयुक्त पाया नहीं गया। 2 पदों पर सीधी भर्ती का भी परिणाम कल जारी किया यूपीपीएससी ने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी और एपिडेमियोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। एपिडेमियोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चंद्रमौली मिश्रा और असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी के पद पर अमृता निधि को चयनित घोषित किया गया है। इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 9 सितंबर को हुआ था। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपीपीएससी को लेकर के ही है। एजेंसी द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती संबंधित विभिन्न पदों के साक्षात्कार संबंधी सूचना नहीं होती। ये बार बार सूचना प्रदान की जा रही हैं और आप लोगों के ये 19, 20 और 21 सितंबर से इसके इंटरव्यू चालू हैं। सबसे पहले देख लीजिए विज्ञापन संख्या 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 19, 20 और 21 को इंटरव्यू होंगे। 15 पद हैं। उच्चतर विभाग में ही असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन के 22 सितंबर को साक्षात्कार होगा, 4 पद हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र के 22 सितंबर को इंटरव्यू होगा, 5 पद हैं। और उच्चतर विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी
का 23 सितंबर को इंटरव्यू होगा, 10 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत का 26-27 सितंबर को इंटरव्यू होगा, 8 पद हैं। और पशु चिकित्सा अधिकारी 19-20 और 21 सितंबर को इंटरव्यू होगा, इसमें 215 पद हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी पीएससी ने नोटिस जारी करके आप लोगों को बता दी है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है ग्रुप डी को लेकर के। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पकड़े गए 2 नकलची। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज में लेवल 1 की परीक्षा के अनुसार रुड़की और मथुरा के बाद सोमवार को अलीगढ़ में 2 नकलची पकड़े गए। दोनों अभ्यर्थी एक ही सेंटर में पकड़े गए। इनके खिलाफ आरआरबी प्रशासन ने विधिक कार्रवाई। आरआरबी प्रशासन द्वारा बीते कुछ दिनों में ग्रुप डी की तमाम पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा प्रयागराज समेत 10 शहरों में बनाए गए केंद्रों पर हो रही है। इसी कड़ी में सोमवार को अलीगढ़ के ID गेट करसुआ स्थित एक परीक्षा केंद्र पर एक अभ्यर्थी ईयरफोन के साथ दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया। उधर सोमवार को परीक्षा 2 पालियों में 48 केंद्रों पर हुई। पहली पाली में 1425 और में से 6126, तो दूसरी पाली में 1423 में से 6114 अभ्यर्थी शामिल हुए। आरआरबी चेयरमैन आर्य जमाली ने बताया है कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और काफ़ी छात्र, इसमें लगभग 50% से भी ज़्यादा छात्र अनुपस्थित रहे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है एसएससी को लेकर के। एसएससी CHSL 2021 द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 18 को स्टार्ट हो जाएगी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2021 के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा 19 सितंबर को पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। मध्य क्षेत्र में यूपी और बिहार के एक जिले क्रमशः कानपुर और पटना में यह परीक्षा होगी। कानपुर में 20 केंद्रों पर 8134 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि पटना में 19 केंद्रों में 8027 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि में 4 दिन पहले वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकेंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है IIT अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में होगी काउंसलिंग और फीस वृद्धि में बड़ा हंगामा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यूपी बोर्ड को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। वो IIT में पहली बार अंग्रेजी के साथ ही स्थानीय भाषाओं में होगी काउंसलिंग। आर्किटेक्चर में दाखिले के लिए नाटा की जरूरत नहीं। IIT NIT समेत अन्य केंद्रीय संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली काउंसलिंग इस बार अंग्रेजी के साथ स्थानीय भाषाओं में भी होगी। यह पहली बार हो रहा है। NIT राउरकेला के प्रोफेसर और स्थानीय आयोजक समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार गुप्ता ने कहा है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में आने वाले छात्रों की दिक्कतों को देखते हुए इस बार काउंसलिंग में भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अभी तक अंग्रेजी में ही छात्र अपनी बात रख सकते थे, हालांकि अब छात्र अंग्रेजी, हिंदी के अलावा उड़िया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी भाषा में भी काउंसलिंग करा सकेंगे। इसके लिए बहुभाषी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुभाषी टेलीफोन लाइन पर भी मदद मिलेगी, ताकि छात्र काउंसलिंग की दिक्कतों को आसानी से समझा और समझ पाएँ। इसका मकसद हर काउंसलिंग केंद्र पर स्थित सहायता केंद्र द्वारा उम्मीदवारों उनके माता पिता को अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में मदद करना है। इसके अलावा अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में उम्मीदवारों की सहायता के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 44 सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहा गया है कि उम्मीदवारों को विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के उम्मीदवारों को परामर्श प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए स्पेशल मीडिया की सहायता ले रहे हैं। हमारी टीम ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोगों को सहायता करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। और IIT में बीटेक काउंसलिंग के होंगे सिर्फ 6 चरण। IIT में इस साल बीटेक का दाखिले के लिए काउंसलिंग के सिर्फ 6 चरण होंगे। NIT, IIT समेत अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में यह 6 चरण ही काउंसलिंग के लिए सीटें खाली रह जाती हैं, तो सिर्फ उन्हें भरने के लिए 2 अतिरिक्त चरण कराए जाएंगे। 23 IIT, 32 NIT, 26 IIT और 33 अन्य शिक्षण संस्थानों में स्नातक दाखिले के लिए 55,447 सीटें हैं। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए इन कुल सीटों में सुपर न्यूमेरी सीट भी शामिल हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर। फीस वृद्धि के विरोध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर गेट पर जड़ा ताला। अनशन में शामिल 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, परिसर से निकला आक्रोश मार्च। जी हां, फीस वृद्धि को लेकर के छात्र बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने सोमवार को परिसर में आक्रोश मार्च निकाला और विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान आमरण अनशन में शामिल 3 में से 2 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फीस वृद्धि में विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 7वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। छात्रों ने सोमवार सुबह छात्र संघ भवन में केंद्रीय
पुस्तकालय के सामने मेन गेट तक आक्रोश मार्च निकाला और दोपहर 12 बजे गेट पर ताला जड़ दिया। इससे परिसर में वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप रहा। शाम 4:30 बजे छात्र वहां हटे और इसके बाद गेट का ताला खोला गया। इस दौरान अमरण अनशन पर बैठे छात्र मंजीत पटेल और राहुल सरेज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में दोनों को बेली अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं छात्र नेता राहुल प्रियदर्शी का अमरण अनशन जारी रहा। छात्रों ने निर्णय लिया है कि फीस वृद्धि का निर्णय वापस होने तक अनशन जारी रहेगा। शाम को अनशन स्थल पर चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार छात्रों से वार्ता करने के लिए पहुंचे। उन्होंने छात्रों से अमरण अनशन समाप्त करने को कहा, लेकिन छात्र माने नहीं। इस दौरान छात्र नेता अखिलेश यादव सम्राट, जितेंद्र धनराज, राहुल पटेल, नवनीत यादव, अमित पांडे, अभिषेक, अविनाश, अनुराग और मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है और एबीपी ने घेरा डीएसडब्ल्यू कार्यालय। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी बोर्ड को लेकर के है। यूपी बोर्ड में 10वीं की अंक सुधार परीक्षा में सिर्फ तीन ही फेल हुए और बाकी सब पास हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के यूपी बोर्ड 22 की हाईस्कूल और इंटर की कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया। हाईस्कूल में 99.8 और इंटर में 94.98% अभ्यर्थी सफल हुए। अभ्यर्थियों हाईस्कूल में सिर्फ 3 विद्यार्थी फेल हुए, वहीं इंटर में 788 परीक्षार्थी फेल हो गए। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि हाईस्कूल में कुल 17,745 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 15,850 परीक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में शामिल 11,824 बालक और 4,023 बालिकाएं यानी 15,847 परीक्षार्थी सफल हुए, जबकि 3 परीक्षार्थी फेल हो गए। इनमें महिला और 2 बालक शामिल थे। इसमें 1 बालिका और 2 बालक शामिल हैं। वहीं इंटरमीडिएट में 16,581 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। कुल 15,704 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 788 परीक्षार्थी भी फेल हो गए। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.42% और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.64% रहा। परीक्षा परिणाम परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाके इसको देख लें। तो ये रही आप लोगों की मॉर्निंग अपडेट। चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सरकारी नौकरी की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से विदिन मिनट प्रदान की जाती है। विभिन्न सरकारी नौकरियों की जानकारी अपडेट। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।